गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको महादेवी वर्मा कक्षा 10 में जो शीर्षक है इनका हिमालय से, इसके अर्थ बताने जा रही हूँ। छायावाद युग की एक नया नवीन अलंकार मानवीकरण अलंकार है। इसमें छायावाद के कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर सजीव निर्जीव सभी प्राकृतिक तत्वों का मानवीकरण किया गया है। हिमालय को यहाँ पर सिद्ध साधु के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ वह कभी विचलित नहीं होता है, हिलता नहीं है, घबराता नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी हर परिस्थिति में अडिग रहना चाहिए। हिमालय से, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम्न धाम। कवयित्री जी कहती हैं, हे चिर महान, हे हिमालय, आप बहुत ही महान हैं, महान और तेजस्वी हैं। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तिष्क पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बरसा जाती रंगीन हास, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारे पर्वत पर रंगीन हंसी बिखर गई हो, सुंदरता बिखर गई हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, और मानो ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अपने शीश पर इंद्रधनुष के समान पगड़ी धारण कर ली हो। हिमालय पर इतनी सुंदरता बिखर जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है सूर्य की किरणों के माध्यम से कि मानो तुमने अपने मस्तिष्क पर पगड़ी धारण कर ली हो। परिमल मल जाता बतास, और जो प्रातःकालीन खुशबू से भरी हुई वायु चलती है वह तुम्हारे सारे शरीर में समाहित हो जाती है। तुम्हारा सारा शरीर सुगंध से भर जाता है। पर रागहीन तू हिम्न धाम, लेकिन हे हिमालय पर्वत, तुम मोह माया से रहित हो, रागहीन हो। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हो। तुम्हें चाहे सुंदरता बिखर जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, लेकिन तुम हर परिस्थिति में समान रहते हो। हे हिमालय, तुम धन्य हो। नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। कवयित्री जी कह रही हैं कि नभ में गर्वित झुकता नसीस, तुम्हारा शीश हमेशा उठा रहता है, तना रहता है। तुम हमेशा शीश को उठा करके रहते हो, कभी भी अपने शीश को दूसरों के सामने झुकने नहीं देते हो। तुम इतने महान और उच्च हो, फिर भी इतने करुणा से भरे हुए हो कि पृथ्वी की दीनहीन छार को भी अपने अंदर धारण किए रहते हो, अपने ऊपर समाहित किए रहते हो। अर्थात इनके माध्यम से कवयित्री जी ने मानवों को संबोधित किया है कि हे मानव, तुम चाहे जितने भी उच्च हो जाओ, लेकिन कभी भी किसी के सामने, अपने विपक्षी के सामने, अपने दुश्मन के सामने शीश मत झुकाना, गुलामी स्वीकार मत करना। और कितने भी महान, कितने भी ऐश्वर्य संपन्न क्यों ना हो जाओ, हमेशा दीनहीन लोगों की ओर करुणा की दृष्टि से ही देखना। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। और
पृथ्वी के तपन को देख करके, पृथ्वी के कष्ट को देख करके तुम्हारा मन द्रवित हो जाता है और विश्व की करुणा को देख करके, विश्व के कष्टों को देख करके तुम नतमस्तक, तुम झुक जाते हो, सह लेता है और तुम्हारा शरीर तो वज्र के समान कठोर भार को भी सहन कर लेता है। अर्थात विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को तुम सहन कर लेते हो। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, हे हिमालय, तुम दीनहीनों के लिए, अपनों के लिए कितने कोमल हो और दुश्मनों के लिए, समस्याओं के लिए कितने कठोरता से उनका सामना करते हो। इसी प्रकार से उन्होंने हिमालय का मानवीकरण, हिमालय को एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया है कि हिमालय में जो विशेषताएं होती हैं वो मानव में भी होनी चाहिए। हमारे प्राकृतिक तत्व भी कम गुणों से भरे हुए नहीं होते हैं, उनमें भी अपार गुण भरा रहता है। बस आवश्यकता है उनकी शिक्षा लेने की, उनको समझने की। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। कवयित्री जी कह रही हैं कि कितने भी तूफान आए, प्राकृतिक आपदाएं आए, लेकिन तुम्हारी समाधि कभी नहीं टूटी। अर्थात तुम तो दृढ़ अचल रहने वाले हो। झंझा लौटे, कई बार तूफान हार हार करके लौट जाते हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। जब ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी के कण जलते हैं, पृथ्वी पर तपन होती है, तो मानो बर्फ के रूप में तुम्हारे नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगती है। अर्थात तुम दूसरों के कष्टों को देखकर एक महापुरुष, एक संत के समान द्रवित हो जाते हो। सुख से विरक्त दुख में समान, और तुम्हें सुख में कोई घमंड नहीं रहता है। तुम सुख और दुख में समान रूप से रहते हो। मेरे जीवन का आज मुँह तेरी छाया से हो मिलान, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह ना, उर में पावस दृग में विहान। कवयित्री जी इसमें कह रही हैं कि हे हिमालय, मेरी यह इच्छा है कि जैसे आप में महान गुण, श्रेष्ठ गुण समाहित हैं, वैसे ही गुण मेरे अंदर भी समाहित हो जाएं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलान। हे हिमालय, तुम्हारे अंदर जो गुण हैं वो मेरे जीवन में भी आ जाएं, मेरे आचरण से भी प्रदर्शित होने लगें। तन तेरी साधकता छूले, और तुम जैसे साधक हो कि कितने भी प्राकृतिक आपदाएं आए, कितनी भी आंधी तूफान आए, तुम कभी अपने पथ से विचलित नहीं होते हो, और कितनी भी सुंदरता बिखर जाए तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें कभी घमंड नहीं आता है। तो मेरा शरीर भी तुम्हारी साधना के समान हो जाए। मन ले करुणा की थाह ना, और मेरा मन भी वैसे ही करुणा से भर जाए जैसा तुम्हारा मन करुणा से भरा रहता है। उर में पावस दृग में विहान, तुम्हारे हृदय में तेज है और आँखों में करुणा है, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी तेजस्विता, उत्साह भर जाए और आँखों में अनेक प्रकार के नवीन स्वप्न प्रज्वलित हो जाएं। धन्यवाद।